हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हमारा ये रिएक्ट का सेशन चल रहा है। मैंने ऑलरेडी 8 वीडियोस डाल दिए हैं, पार्ट 5 तक यहाँ पर अपलोड हो गया है। तो आज हम पार्ट 6 में क्या देखेंगे वो आपने थंबनेल देखकर जान लिया होगा। तो इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, फटाफट हमारा ये जो ऐप है इसको मैं ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल करता हूँ। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे और एक नए हुक के बारे में भी सीखेंगे। मैं अभी npm स्टार्ट करता हूँ। इट विल टेक सम टाइम, जस्ट कीप योर पेशेंस। ओके 5173। ओके इसको रन कर लेते हैं। यस आ गया अभी। ओके पहला हम क्या सीखेंगे, देखो ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पर आ रहा है, हम क्या करते हैं इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को हमने देखो इसको क्या किया है। पहले तो इधर चलो देखते हैं। SRC के अंदर कंपोनेंट्स और लेआउट्स था। लेआउट्स क्या था, कॉन्टैक्टस। कॉन्टैक्टस के अंदर यहाँ पर हम इस यूज़र फॉर्म को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ही इमेज स्लाइडर। बट हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये कॉन्टैक्टस का जो भी डिटेल्स आ रहा है हम यहाँ पर इसको नहीं रखेंगे। हम क्या करते हैं, इस यूज़र फॉर्म को एक मॉडल के अंदर ले लेंगे, ठीक है। और अब मॉडल के अंदर कैसे लेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप 5 मॉडल करके सर्च करता हूँ, ठीक है। ये देखो मिल गया। देखो यहाँ मॉडल का एक एग्जाम्पल इधर दिया हुआ है, बट मैं क्या करता हूँ ये वाले मॉडल सर्च करता हूँ। हाँ ये सही है। अब इसको मैं देखो ऐसे ही कॉपी नहीं करना है, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, जितना रिक्वायरमेंट है उतना। ओके यहाँ पर मॉडल आ गया। अब इधर क्लास नेम करके ओके। अब देखो अगर मैं ये जो पूरा कोड है ना मॉडल का जो भी है, ये पूरा मॉडल यहाँ से लेकर इधर तक इसको मैं कॉपी करके मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर रख सकता हूँ ऐसे। बट इसको इस तरह रिएक्ट के कमेंट में करना होगा। अभी जो क्लास है इसको एक साथ क्लास नेम करके चेंज कर लो, ठीक है। अभी टैब इंडेक्स को हटा देता हूँ। परफेक्ट। अब देखो अब हमारा ये जो कॉन्टैक्टस था इधर डेमो मॉडल, ये देखो ये परफेक्टली काम कर रहा है। ओके बट हमको क्या करना है, इस मॉडल को है ना हमें एक कंपोनेंट बनाना है, ठीक है। इस मॉडल को हम डायरेक्टली ऐसे नहीं रख सकते, इसको एक कंपोनेंट बना के काम करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इस कॉन्टैक्ट के कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक और कॉन्टैक्ट ये बनाता हूँ, कंपोनेंट मॉडल करके। मॉडल हमें रिएक्ट को क्यों यूज़ करना है, रीयूजेबिलिटी के लिए। डायरेक्टली सारा कोड एक ही जगह पे नहीं रखना है, ठीक है। अब ये मॉडल बना, इसको RAFC करके जनरेट कर लेते हैं। अब ये जो पूरा है ना, ये यहाँ पर जो भी मॉडल का कोड, इसको यहाँ से हटा कर यहाँ इसके अंदर डाल देते हैं, model.jsx हो गया। ओके परफेक्ट। अब ये जो मॉडल है इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, बस यही करना था हमको। हो गया। ये देखो अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, वैसे ऑटोमेटिकली हो गया होगा। ये देखो आ गया। तो क्लोज करते हैं। परफेक्ट। मैं बाहर भी क्लोज, देखो मैं अगर इसको अभी यहाँ बाहर कहीं पे क्लिक करूँगा तो भी हमारा मॉडल हाइड हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये जो फॉर्म है इसको मॉडल के अंदर डाल देना है, सिंपल। तो मैं क्या करूँगा, ये जो यूज़र फॉर्म था इसको अब यहाँ से हटा कर इस मॉडल के अंदर, मॉडल बॉडी था यहाँ पर डाल देते हैं। अब इसको इधर से इंपोर्ट कर लेते हैं ऊपर। अब यहाँ पर ये बोलेगा कि इसको ये रीयूज़, देखो ये ESLint कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ESLint का इश्यू है। लिंटिंग क्या करता है बेसिकली, ये देखो यहाँ पर जो फाइल है ना ESLint rc.cjs करके, ये वही काम करवा रहा है, ठीक है। ताकि हमारा जो कोडिंग है वो नीट एंड क्लीन रहे। तो इसको हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो अननेसेसरीली क्यों इंपोर्ट करना, तो इसलिए इसको मैं इधर से हटा देता हूँ। परफेक्ट। अब सही लग रहा है। अब ये लॉन्च डेमो मॉडल नहीं, मैं इसको लिखता हूँ ओपन कॉन्टैक्ट फॉर्म करके, ऐसा। परफेक्ट।
अब इधर ओपन कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया हमारा। अब इस पर क्लिक करते हैं। देखो अब ये मॉडल टाइटल आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसको हमने सेव नहीं किया है इधर। अब सेव कर दिए, परफेक्ट। अब देखो अब यहाँ पर हमारा ये कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म आ गया है, परफेक्ट। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ, क्लोज हो जाएगा। चूज़ योर प्रोफाइल पिक्चर, देखते हैं सारे फंक्शनैलिटीज़ काम कर रहे हैं क्या। यस, सब कुछ हमारा अच्छे से काम कर रहा है। यस, आई लाइक इट। सबमिट, सबमिट करने पे भी हो रहा होगा। ये देखो यहाँ पर कंसोल में कुछ ना कुछ तो बता ही देगा। ऑब्जेक्ट, एड्रेस, लोकेशन, यस, सब कुछ आ रहा है हमारा। ओके, परफेक्ट। तो इस तरह आपने देखा हमने कैसे मॉडल को यूज़ किया। अभी हम चाहे तो इस गैलरी को भी यहाँ से हटाकर डाल सकते हैं। देखो कैसे करना है। इस कॉन्टैक्ट अस में ऑलरेडी हमने इमेज स्लाइडर रखा है। मैं क्या करता हूँ, सेम यही बटन को उठाकर एक इंटरेस्टिंग चीज़ करे। देखो ये जो मॉडल है ना, अभी आपने तो देखा डायरेक्टली कैसे हम लोग मॉडल को पास कर रहे हैं, ठीक है, मतलब डायरेक्टली कैसे मॉडल को यूज़ कर रहे हैं। बट हम अभी इस तरह यूज़ नहीं करेंगे, इस मॉडल को अभी रीयूज़ करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके रख देता हूँ बैकअप के लिए। आपको कोड में मिल जाएगा मॉडल बैकअप। ओके, अब देखो इसको रीयूज़ कैसे करना है। यहाँ पर जो यूज़र फॉर्म आ रहा है ना, हम अभी जो भी पास करेंगे वही चीज़ रेंडर होगा इधर। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर चिल्ड्रन करके लिख देते हैं। चिल्ड्रन लिखो, या तो आप इधर एलिमेंट भी लिख सकते हो, एलिमेंट। तो जो भी एलिमेंट आएगा मैं उसको इधर पास कर दूंगा, एलिमेंट। ये एरर दे रहा है, इस एरर को अभी के लिए हम लोग इग्नोर कर लेते हैं। ओके, इसको इग्नोर कर लिए। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब इस कॉन्टैक्ट अस में क्या करेंगे, देखो यहाँ पर बटन के लिए मांग रहा है मॉडल। तो हम क्या करेंगे, इस मॉडल को इधर से हटाकर इस बटन के पास ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको इधर क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम इसको पास करते हैं यूज़र फॉर्म करके। यूज़र फॉर्म पास कर लिए। अब देखो, अब इसको रन किए। ओके, टाइटल क्लोज, कुछ तो गड़बड़ है। यूज़र फॉर्म को हमने इंपोर्ट किया। यस, इंपोर्ट किया है इधर। मॉडल भी आ रहा है इधर। मॉडल बॉडी एलिमेंट। प्रॉब्लम क्या है, एक मिनट मुझे देखने दो। ओके, मुझे इशू पता चल गया। एक्चुअली ये चिल्ड्रन है ना, एक स्पेशल कीवर्ड है। हम यहाँ पर एलिमेंट नहीं लिख सकते, ठीक है। एलिमेंट लिखने पर ये काम नहीं करता, हमको चिल्ड्रन पास करना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेगा। अब देखो, अब मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म खोल रहा हूँ तो ये खुल जाएगा। बट अगर आपको अभी देखो, अगर मैं यही मॉडल को देखो, अभी इसी चीज़ को अगर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ इमेज स्लाइडर के लिए, सपोज कर इसको कॉपी किया। अब इमेज स्लाइडर के लिए इधर ओपन इमेज स्लाइडर, ठीक है। अब यहाँ पर इमेज स्लाइडर जो था इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखना अब क्या इशू आएगा। देखो इमेज स्लाइडर आ गया, इस पर भी मुझे देखो कॉन्टैक्ट अस का ही फॉर्म मिल रहा है। कहीं पे भी मैं क्लिक करूँगा मुझे कॉन्टैक्ट अस ही मिलने वाला है, मतलब जो हमारा ये कॉन्टैक्ट फॉर्म था यही मिल रहा है। क्यों? देखो यही रीज़न है कि आपको है ना बूटस्ट्रैप के जो भी चीज़ें हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स आपको जानने की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पर क्या है, डेटा बीएस टारगेट करके, ठीक है। एग्जाम्पल मॉडल। अब यही एग्जाम्पल मॉडल इसकी आईडी है, तो जो आईडी रहेगा उसी आईडी से वो चलेगा, ठीक है। एरिया लेबल्ड बाय एग्जाम्पल मॉडल, यही चीज़ हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इस आईडी को चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या मिलेगा, इसको मॉडल आईडी भी मिलेगा। मॉडल आईडी, जो मॉडल आईडी इसको मिलेगा सेम आईडी हम यहाँ पर पास कर लेंगे, आईडी इक्वल्स टू मॉडल आईडी, ठीक है। अब इसको हमें यहाँ पर पास करके देना पड़ेगा उस कंपोनेंट को, मॉडल आईडी इक्वल्स टू इमेज स्लाइडर, ठीक है। यहाँ पर दे देते हैं।
देखो ये भी पास, अगर हम नहीं भी लिखेंगे ना तो भी शायद ये मांगेगा हमको। देखो कंट्रोल स्पेस करो, ये देखो चिल्ड्रन मॉडल आईडी की, तो हमको मॉडल आईडी यहाँ पर पास करना है इमेज स्लाइडर, और इसका जो भी था लेट्स से मॉडल आईडी मैं यहाँ से कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखता हूँ। कॉन्टैक्ट फॉर्म इस तरह नहीं लिखना है, हमको स्ट्रिंग बना के लिखना है इसको, स्ट्रिंग बनाकर कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब यही कॉन्टैक्ट फॉर्म मुझे यहाँ पर भी देना है, डेटा BS टारगेट। इसका मतलब होता है हम किसको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हो कर लिया। चलो अब देखते हैं हमारा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं इमेज स्लाइडर पे क्लिक किया, अब देखो परफेक्ट हमारा इमेज स्लाइडर अच्छे से आ रहा है इधर। ये रीयूज़ कर लिए हमने, एक ही मॉडल को हमने क्या किया, दोनों जगहों पर रीयूज़ कर लिया, है ना इंटरेस्टिंग। देखो मेरा पर्पस ये नहीं है कि आपको एक वेबसाइट बनाना सिखाऊं यहाँ पर, मेरा पर्पस ये है इस पूरे सीरीज़ में कि आप रिएक्ट के कंपोनेंट्स को कितने अच्छे से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और थोड़ा बहुत बूटस्ट्रैप के इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को भी जानो, वरना बहुत बार क्या होगा, आप कॉपी पेस्ट तो कर लोगे बट आपको पता नहीं रहेगा कि इसको खुद से कैसे मॉडिफाई करें, ठीक है। तो इसका बेसिक इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। ओके, तो हमने अभी ये दोनों काम कर लिए, मॉडल को रीयूज़ करना सीख लिए। ओके, तो अब हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। अभी फ़िलहाल इसको मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ मॉडल का। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होने वाला है, वो है यूज़ इफ़ेक्ट और वेरिएंट बेस्ड कंपोनेंट्स बनाना, ठीक है। देखो एक और चीज़, वेरिएंट बेस्ड जाने से पहले ये जो मॉडल आईडी था ना, यही हमारा प्रॉप है, ठीक है। इसी को ही प्रॉप कहते हैं। प्रॉप मतलब प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जो भी हम चीज़ें यहाँ पास कर रहे हैं ना प्रॉप में, यही हमारा प्रॉप होता है इधर, प्रॉप्स। अगर आपको जानना है वो कैसे, देखो मैं अगर यहाँ पे सिर्फ प्रॉप्स लिखता हूँ, PROPS प्रॉप्स, तो यहाँ पर प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन करना पड़ेगा मुझे, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, यहाँ पर प्रॉप्स डॉट मॉडल आईडी। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लॉग करके इसको पास कर लेता हूँ, नॉट चिल्ड्रन वगैरह, प्रॉप्स को पास करता हूँ, PROPS प्रॉप्स। ओके छोड़ो इसको, मिसिंग वैलिडेशन वो हम देख लेंगे, ESLint का जो भी इश्यू है। मैं क्या करता हूँ कंसोल लॉग में चलकर, ये देखो ऑब्जेक्ट बताता हूँ, एक रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। अब देखो पहला क्या मिल रहा है, मॉडल आईडी कॉन्टैक्ट फॉर्म, दूसरे का कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये तो दूसरा वाला जो आ रहा है वो रिएक्ट खुद से दे रहा है, ठीक है। एक और क्या है, चिल्ड्रन में देखो ये क्या बता रहा है, टाइप ऑफ सिंबल रिएक्ट डॉट एलिमेंट। एक चिल्ड्रन प्रॉप मिला, दूसरा मॉडल आईडी, तो चिल्ड्रन में जो भी होगा वो इधर आपको मिल जाएगा। सिंबल रिएक्ट एलिमेंट ये क्या है, ये अभी आपको इतना इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं क्या कह रहा था, प्रॉप्स जो है एक ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे उसको अलग करके, देखो मैं यहाँ पे करूँ, अगर मैं प्रॉप्स ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, कॉन्स्ट कर्ली ब्रैकेट इक्वल्स टू प्रॉप्स, और यहाँ पर मॉडल आईडी जो था यहाँ पर दे सकता हूँ, मॉडल आईडी कॉमा चिल्ड्रन, ठीक है। फिर यहाँ से मुझे इसको हटा देना है, परफेक्ट। ये देखो काम करेगा, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म देखो सब काम करेगा, कोई इशू नहीं है। तो जो डिस्ट्रक्चरिंग मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट हर एक एलिमेंट, मतलब हर एक ये जो फंक्शन है हमारा, हर एक कंपोनेंट के पास प्रॉप्स करके एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर रहता ही रहता है। तो हम अगर यहाँ डिस्ट्रक्चरिंग करने के अलावा, मतलब हम यहाँ डिस्ट्रक्चरिंग करें, इससे अच्छा है कि हम इधर ऊपर ही कर लें, तो इक्वली काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे, ठीक है। ओके, तो चलो मैं एक नया फाइल बनाता हूँ इधर। हम अभी लेआउट्स में चलते हैं। पहले हमारा नैव कहाँ से आ रहा था देख लेते हैं। ये जो नैव बार है हेडर से आ रहा है, ठीक है। अब इस हेडर डॉट JSX के अंदर मैं कॉन्टैक्ट अस के बाद एक और बनाता हूँ, लेट्स से चलो प्रोडक्ट्स करके एक बना लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा एक ई-कॉमर्स का एक है, प्रोडक्ट्स।
इसको पाथ भी देना होगा प्रोडक्ट्स करके, ठीक है, प्रोडक्ट्स। अब इसको हमने डिफाइन नहीं किया है, चलो डिफाइन करते हैं। राउट पाथ कहाँ से आ रहा है, यूटिल से आ रहा है, यूटिल के अंदर राउट्स। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक प्रोडक्ट्स करके बनाता हूँ, स्लैश प्रोडक्ट्स, ओके, कॉमा क्लोज। अब इसके लिए हेडर में तो बन गया प्रोडक्ट्स करके। अब उसको मुझे app.jsx में भी डिफाइन करना पड़ेगा, बट उसके लिए मैं एक और नया लेआउट बनाता हूँ, न्यू फोल्डर प्रोडक्ट्स। अब इस प्रोडक्ट्स के अंदर products.jsx और एक products.css, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स को एक बार यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, RAFCE, ओके, प्रोडक्ट्स क्रिएट हो गया, ओके। तो अब हम चलते हैं app.jsx में। यहाँ पर मैं कहीं पे भी डिफाइन कर सकता हूँ, मैं एरर के नीचे, यहाँ पर नीचे भी डिफाइन कर सकता हूँ और इधर ऊपर भी, बट मैं क्या चाहता हूँ कि जो एरर वाला पेज हो सबसे नीचे ही रहे, ठीक है। तब मुझे यहाँ पे क्या इंपोर्ट करना है, प्रोडक्ट्स को, ठीक है। अब राउट पाथ्स में से राउट पाथ का ये प्रोडक्ट प्रॉपर्टी मुझे ले लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पेज रैपर लगा हुआ है, इसीलिए हमारा ये देखो प्रोडक्ट अपनी जगह पे आ जाएगा, ओके। कुछ एरर है इसमें, इसको क्यों नहीं मिल रहा है, इसको अबाउट अस मिला, ठीक है, प्रोडक्ट्स देना था मुझे, प्रोडक्ट्स। अब देखो, ठीक है, प्रॉपरली आ गया ये प्रोडक्ट्स, ओके। तो चलो अब हम प्रोडक्ट्स पे चलते हैं। इन सबको मैं भी ऊपर से हटा देता हूँ, अब सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स पे फोकस करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स के अंदर मैं आपको अब ये प्रोडक्ट्स हम लाएंगे कहाँ से, पहले ये बताओ। हम लोग हर बार, ये देखो, हम लोग क्या करते थे, पहले एक डेटा करके बनाए थे, इधर कहाँ गया डेटा, ये रहा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, सबका फेक डेटा जनरेट कर रहे थे, ठीक है। बट ये बहुत अनप्रोफेशनल है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ पहले डेमो क्लास के लिए मैंने ये सब बता दिया था कि आप ऐसे कर सकते हो, बट ये ज़्यादा सेंस नहीं बनता आगे ऐसे करने का, ठीक है। तो हम API से कॉल करने की कोशिश करेंगे। तो एक प्री मेड API है, फेक ई-कॉमर्स API करके आप सर्च करना, फेक ई-कॉमर्स API। उसमें जो पहला लिंक है फेक स्टोर API, यहाँ पे जाना, इसके डॉक्स में आना। अब इसके डॉक्स में यहाँ पर गेट ऑल प्रोडक्ट्स करके, ठीक है, गेट ऑल प्रोडक्ट्स में ये वाला API जो है हम इसको यूज़ करेंगे। इसका शो आउटपुट एक बार देख लेते हैं, ये देखो कुछ इस टाइप का आउटपुट आ रहा है। अगर आपको और अच्छे से देखना है ना, तो आप इस पूरे इसको कॉपी कर लो सिंगल कोट के अंदर जो है, और यहाँ पे इसको एंटर कर लो। ये देखो ये इतना सारा डेटा दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें देखो क्रोम एक्सटेंशंस में चलता हूँ। एक एक्सटेंशन मैं आपको बताता हूँ, मस्त एक्सटेंशन है, जेसन करके आता है, सर्च करते हैं जेसन, जेसन फॉर्मेटर, हाँ यस, यही वाला जेसन फॉर्मेटर। इसको ऐड टू क्रोम कर लेते हैं, ऐड एक्सटेंशन। इसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ आपको, मुझे सिंक नहीं करना है। देखो ये जो डेटा है ना, ये आप कुछ पढ़ पा रहे हो, इसमें नहीं पढ़ पा रहे हो, राइट। तो जेसन फॉर्मेटर यहाँ पर देखो, इसको पिन कर लेता हूँ इसमें, यहाँ पर इसको जेसन फॉर्मेटर, ओके, गिटहब पे लेके चला गया, जेसन फॉर्मेटर। एक बार रिफ्रेश करते हैं, यस, ये देखो ये हमारा API बन गया। हमने पहले कैसे बनाया था, कार्ड डेटा, ये देखो ये एक एरे था, एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स थे, राइट। तो अभी यहाँ पर देखो, ये देखो ये क्या है, ऊपर हमारा एक एरे है, एरे के अंदर 20 आइटम्स, ये एरे के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट है। ये सब क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सारे ऑब्जेक्ट्स है इधर। अब इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमको अपना सारा डेटा मिल जाएगा, ओके। तो ये देखो, अब मुझे इसको कैसे यूज़ करना है अपने इसमें देख लो एक बार। तो मैं प्रोडक्ट्स के अंदर आकर पहले मुझे तो अपना एक स्टेट बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट लेट्स से एक, जैसे यूज स्टेट आपने पहले लेक्चर में देख लिया होगा, यूज स्टेट। या यूज स्टेट मैंने आई थिंक 4th या 3rd पार्ट में अपलोड किया है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर।
यहाँ पर मैंने डाल के रखा है, आप वहाँ जाकर सीख सकते हो। ये देखो, आई थिंक नहीं, यहाँ पर नहीं है, इधर भी नहीं है। हाँ ये देखो, ये यूज स्टेट वाला हु के पार्ट 4 में आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी एक स्टेट बनाता हूँ। अब इस स्टेट को है ना मैं एरे रखता हूँ, ठीक है, नॉर्मल एम्प्टी एरे। हम अब यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स डेट क्या लिखूँ मैं, फेच डेटा, FET, फेच डेटा नहीं, API डेटा, और इधर सेट API डेटा। जैसा ये लिखा हुआ है सेम वैसा ही लिखना है, बस स्टार्टिंग का जो लेटर है उसको कैपिटल करना है और सेट लगाना है इधर, ठीक है। API डेटा हो गया। अब देखो, अब हमको ये API को कॉल करना है। ये API कहाँ गया, ये रहा, fakestore.api.com। ये देखो, ये जो था इधर, यही हमको कॉल करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यूज़ इफेक्ट लिखना पड़ेगा मुझे। हमें रिएक्ट में कहीं पे भी API कॉल करना होता है, वो हम यूज़ इफेक्ट के अंदर करते हैं, ठीक है। यूज़ इफेक्ट का सिंटेक्स कैसा है, देखो इस तरह एक फंक्शन होगा, एम्प्टी फंक्शन। अब यहाँ पर मुझे इसको एक ही बार कॉल करना, ये एक एम्प्टी एरे पास करना है। ये एम्प्टी एरे क्यों पास करना है वो मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को ना कॉपी करके मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब इसको कंसोल लॉग जो हुआ है उसको होने दो। अब देखो, चलते हैं हमारे कोड पे, यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। ये देखो मुझे क्या मिल रहा है, एक और बार मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देख लो, ये देखो एरे, ये 20 एलिमेंट्स मिल रहे हैं। ये 20 एलिमेंट्स बेसिकली क्या है, ये हमारा पूरा वो API डेटा है। मेंस क्लोथिंग वगैरह आ रहा है, ये देखो यहाँ पर मेंस क्लोथिंग कैटेगरी, ये जो भी प्रोडक्ट है, ये देखो सेम वही चीज़ मुझे यहाँ पर मेरे इधर मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा डेटा आ गया। अब देखो, ये जो फेच करके इधर कंसोल लॉग नहीं करना है हमको क्या करना है, सेट API डेटा, और यहाँ पर जो जेसन जनरेट हुआ है, ये जेसन, इधर जेसन में नहीं लिखता हूँ, मैं डेटा लिखता हूँ, ठीक है। डेटा, ये डेटा हमको मिला, मैं इसको डेटा को इधर डाल देता हूँ। अब ये फेच फंक्शन कैसे काम कर रहा है, ये हम लोग है ना जावास्क्रिप्ट के लेक्चर में देखेंगे। ये फेच एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, कोई रिएक्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसको जावास्क्रिप्ट के क्लास में हम देख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फेच करके रख दिया। अब देखो, ये अभी तो कंसोल लॉग नहीं होगा। अब कंसोल लॉग देखो, इधर सेट किया हमने, ये इसके अंदर सेट हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी बाहर में कंसोल लॉग करता हूँ API डेटा। अब देखना यहाँ पे हमारा वैल्यूज हमको मिल जाएगा, ये देखो मिल गया। रिफ्रेश किया, देखो पहले एम्प्टी था, बाद में मुझे ये मिल गया रिलोड होते ही। बट अगर आप यहाँ पर ये एम्प्टी एरे पास नहीं करोगे तो क्या होगा, देखो ये हमारा डेटा आप देख रहे हो, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम कॉल हो रहा है, बार बार कॉल हो रहा है। ये देखो अनगिनत टाइम ये कॉल हो रहा है, कोई लिमिट ही नहीं है इसमें। तो ये जब एम्प्टी एरे हम इसमें पास करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये डेटा को सिर्फ और सिर्फ तभी फेच करता है जब उसकी ज़रूरत है। मतलब मतलब जब हमारा ऐप पहली बार लोड कर रहा है, ये जो पेज है, ये राउट, जब भी ये राउट लोड कर रहा है तब जाके ये फंक्शन हमारा यूज इफेक्ट के अंदर कॉल होगा, बस तभी। अब देखो, अभी अगर ये एक बार लोड हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, देखो होम पेज पे आता हूँ, होम पेज में आ गया, परफेक्ट। मैं फिर से प्रोडक्ट्स में आता हूँ, ये देखो जब भी मैं उसके अंदर आया तब भी जाके ये कॉल करेगा। हो गया ये चीज़, ओके। तो अब हम इसको दिखाएंगे कैसे यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अंदर। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मैप करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, देखो इधर मैप करता हूँ, ये था API डेटा डॉट मैप क्वेश्चन मार्क डॉट मैप। मैप के अंदर आइटम के अंदर से जो भी मिलेगा, यहाँ पर ये मिसिंग, चलो ठीक है देखते हैं। div, इसको की देते हैं, की आइटम डॉट,
अब इस आइटम के पास क्या क्या है यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। आईडी, आइटम डॉट आईडी, यहाँ पे करली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम चला सकते हैं। ओके, आइटम डॉट आईडी, मैं यहाँ पे पैराग्राफ में एक बार लिख लेता हूँ। देखो क्या मिल रहा है मुझे, आइटम डॉट टाइटल, ठीक है, ये टाइटल है, इसको हम एक्सेस करते हैं इधर, आइटम डॉट टाइटल, परफेक्ट। ये देखो अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये देखो सारे डेटा मुझे इधर मिल गए इधर। अब इनको बस अच्छे से मुझे दिखाना है, प्रेजेंट करना है अच्छे से। वो हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत CSS का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको एक क्लास नेम दे देते हैं। क्लास नेम क्या दे, कार्ड करके देते हैं। बूटस्ट्रैप का जो कार्ड है, ये देखो कार्ड करके दिए, आ गया कार्ड में। ओके, पैडिंग देते हैं इसको हर जगह से 4, पैडिंग 4 दे दिए। ओके, फिर MY3 देते हैं ताकि ऊपर नीचे से कुछ स्पेस छोड़ के आए, परफेक्ट, आ गया ये। अब इतना होने के बाद यहाँ पर अभी एक इमेज हमको शो करना है, IMG src इक्वल्स टू आइटम डॉट और यहाँ पर देखो इमेज करके है, वो हम शो करते हैं, परफेक्ट। देखते हैं कितना बड़ा इमेज आ रहा है इधर। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इतना बड़ा इमेज नहीं चाहिए, इसको क्लास देते हैं। चलो, अभी आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हो कि ये मैंने इधर क्वेश्चन मार्क क्यों लिखा है। एक्चुअली क्वेश्चन मार्क है ना, चेक करता है कि ये फंक्शन चल सकता है कि नहीं चल सकता है। जब तक इसके अंदर डेटा नहीं है तब तक ये हमारा फंक्शन चलेगा नहीं इसके आगे। तो जब ये होगा तब जाके ये फंक्शन हमारा चलेगा, वरना हमको एक एरर मिल सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल के रखा है। अब इसको क्लास देते हैं, क्लास नेम इमेज स्क्वायर करके देते हैं। देखो अब मैंने आपको क्या समझाया था, वेरिएंट बेस्ड, ठीक है। तो वेरिएंट बेस्ड हमको यूज़ करना है। इमेज, इसको SQUARE, इमेज स्क्वायर, ठीक है। पहले अभी मैं इसको यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। प्रोडक्ट डॉट CSS में चलकर डॉट इमेज स्क्वायर, विड्थ लेट्स से 150 पिक्सल की जगह पर मैं लेट से 10 रैम कर लेता हूँ। 10 रैम इज इक्वल्स टू कितना होता है, 160 पिक्सल, क्योंकि 1 रैम होता है 16 पिक्सल, ठीक है। विड्थ, हाइट 10 रैम, बॉर्डर रेडियस ऑफ 10 पिक्सल, ठीक है। इतना करते हैं। अब शायद ये छोटा होगा, नहीं हुआ छोटा, इसको हमने इंपोर्ट ही नहीं किया है CSS को, तो कैसे होगा। तो इंपोर्ट करते हैं ./products.css, ठीक है। तो अब देखो, बट ये क्या है, नीचे आ रहा है, हमको नीचे नहीं चाहिए, हमको साइड में चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं D-flex। अब D-flex करेंगे, देखो अब तो ये D-flex काम नहीं कर रहा है, D-flex काम नहीं कर रहा है, शायद एक कार्ड के वजह से काम नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ। हाँ, कार्ड के वजह से काम नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं, हम अपना कस्टम कार्ड बना सकते हैं। हम देखो यहाँ पर लिख देते हैं कस्टम कार्ड में लिख देता हूँ कस्टम-कार्ड। अब इस कस्टम कार्ड को हम खुद ही जनरेट कर सकते हैं। देखो सेव किया, उल्टा हम लोग और अच्छा कार्ड जनरेट कर सकते हैं। सेव करके एक मिनट, .custom कार्ड, ये देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको दे देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ब्लू दे देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ये देखो ये हमारा कस्टम कार्ड बन गया। अच्छा लग रहा है अभी, बट ये इमेजेस कुछ ज़्यादा ही आसपास आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो आसपास आ रहे हैं, इसके लिए देखो हमको सिर्फ इधर टाइटल नहीं दिखाना है, डिस्क्रिप्शन भी दिखाना है। तो मैं P करके आइटम डॉट, यहाँ पर देखो क्या था अभी,
डिस्क्रिप्शन। अगर मैं डिस्क्रिप्शन डालूंगा ना तो ये देखो हमारा ख़राब हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, हमारा ख़राब हो गया। इस तरह हमको नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा इतना आ रहा है इसको एक डिव में डाल देंगे, ठीक है, और इस इमेज को बाहर रहने देंगे। अब देखो, अब सही लग रहा है ये, बट इस इमेज को हम पूरा एंड में फेंक देंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अलाइन डैश आइटम्स सेंटर जस्टिफाई कंटेंट नहीं, सर्च कर लेते हैं इधर बूटस्ट्रैप के अंदर यूटिलिटीज़ में जाकर। आप फ्लेक्स में देख लेना क्या प्रॉपर्टी है। फ्लेक्स में आ जाते हैं, यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट, ये देखो फोर्थ वाला है, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ये वाला हमको उठाना है इधर, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। अब देखो ये लास्ट में चला गया, अब सही लग रहा है। बट ये देख रहे हो आप, ये भी मन मर्जी अपना स्पेस ले रहा है, ये जो इधर से आ रहा है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको एक क्लास नेम दे सकते हैं, क्लास नेम डिटेल्स करके, DETAILS डिटेल्स। अब इस डिटेल्स को कॉपी करके देखो यहाँ पे रख सकते हैं डिटेल्स। इसकी विड्थ होगी 500 पिक्सल, मैक्स विड्थ, मैक्सिमम ये 500 पिक्सल्स तक ही जाएगा। ये देखो अब सही लग रहा है ये। तो इस तरह हमारा ये देखो अब कितना अच्छा लग रहा है ये, हम सही लग रहा है ना ये। बट वेरिएंट क्या करना है हमको, वेरिएंट हम कैसे डिसाइड करेंगे। देखो वेरिएंट डिसाइड करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मुझे ये सारा चीज़ें ना यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है। मैं उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट बनाता हूँ, उस कंपोनेंट में डाल देता हूँ प्रोडक्ट आइटम करके, प्रोडक्ट आइटम, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट आइटम के अंदर मुझे सब पास करना पड़ेगा, प्रोडक्ट आइटम डॉट JSX, यहाँ पे RAFCE, फिर प्रोडक्ट आइटम डॉट CSS भी बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट आइटम डॉट CSS, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट डॉट स्लैश प्रोडक्ट आइटम डॉट CSS। अब ये क्या हमको देगा, पहले तो हम इसमें से जो आइटम है वो लेकर आएंगे आइटम, फिर दूसरा इमेज वेरिएशन, इमेज टाइप लिखते हैं, इमेज टाइप, और फिर दूसरा लिखते हैं ओके सिर्फ इमेज टाइप लिखते हैं। ये दो प्रॉपर्टी हमको मिलेगा। अब प्रोडक्ट्स डॉट JSX में से इसको पूरा इधर से काट के यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको ये आइटम नहीं, आइटम तो मिल गया, टाइटल वगैरह, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, क्विक फिक्स करते हैं फॉर द एंटायर फाइल, ओके। अब इमेज टाइप हमने कहीं पे यूज़ नहीं किया है, तो उसको क्या करना है, इधर इमेज टाइप जो मिलेगा, देखो इमेज मैंने लिखा था इधर, इसको वेरिएशन में हमको यूज़ करना है। वेरिएशन मतलब डायनामिकली जो भी आएगा ना, हमको वही चीज़ इधर CSS में पास करना है। इधर देखो, अब इधर लिख देते हैं एक बार इसका, देखो पैरामीटर जो आइटम होगा हमारा, यहाँ पर डिफाइन करते हैं आइटम एरे ऑफ ARRAY, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एरे ऑफ प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इस तरह OBJECTS ऑब्जेक्ट्स, और पैरामीटर तो हो गया रिटर्न्स, रिटर्न्स क्या करेगा ये एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड है। अब पैराम में पहला तो एक आइटम हो गया जो कि एरे ऑफ एलिमेंट्स, फिर दूसरा है इधर इमेज टाइप, इमेज टाइप आइटम हमारा एरे ऑफ एलिमेंट्स से, और इमेज टाइप स्क्वायर हो सकता है या तो राउंडेड। इस तरह हमने इसको डिफाइन कर लिया। अब इस प्रोडक्ट आइटम के अंदर को प्रोडक्ट डॉट CSS में जो था
वो अभी इसकी इधर ज़रूरत नहीं है, हम इसको प्रोडक्ट आइटम में डाल देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, नॉट रिक्वायर्ड। अब products.jsx के अंदर हम प्रोडक्ट आइटम को इंपोर्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट आइटम, इसको इंपोर्ट किया। अब इधर आइटम नहीं, इसको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। क्या आ रहा है इधर, एरर दे रहा है। आइटम इक्वल्स टू आइटम। ठीक है, इसको भी की ज़रूरत है, KEY, की इक्वल्स टू आइटम डॉट ID। बट यहाँ पर ये इमेज काम नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको क्या नहीं दिया, देखो वेरिएंट नहीं दिया है। क्लास नेम जो है इमेज टाइप है, ये इमेज टाइप ही हमारा वेरिएशन है। ठीक है, तो मैं इसको इमेज टाइप लिखता हूँ। इमेज टाइप हम क्या करेंगे, देखो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे चेक पास करते हैं। देख लो एक बार, इंडेक्स हम क्या करेंगे, अगर इंडेक्स INDEX, इफ इंडेक्स mod 2 इक्वल्स टू 0, अगर ऐसा है, मतलब देखो ये इवन नंबर के लिए है, तो मैं उसको स्क्वायर दूंगा, SQUARE स्क्वायर, और एल्स मैं इसको राउंडेड दूंगा, ROUNDED राउंडेड। तो स्क्वायर का तो काम कर जाएगा, देखो स्क्वायर का काम कर गया, नहीं राउंडेड काम कर गया। इधर गया, ये देखो इमेज स्क्वायर डॉट IMG स्लैश राउंडेड करते हैं, ये काम नहीं कर रहा है। देखो राउंडेड का मैं दिखाता हूँ आपको, उसका अलग रहेगा, वो पता नहीं चल रहा है आपको, बट इट इज़ डिफरेंट। 50%, फिर बॉर्डर में 2 पिक्सल सॉलिड रेड करके दिखा लेता हूँ आपको। ये देखो, ये जो सेकंड वाले हैं ना, देखो फर्स्ट वाला स्क्वायर है, सेकंड वाला क्या है, राउंडेड है प्रॉपर। इस तरह हमने इधर से वेरिएशन को पास कर दिया प्रोडक्ट आइटम में से। यहाँ पर देखो वेरिएशन चला गया। यहाँ पर देखो, आप चाहो तो ऐसे मल्टीपल वेरिएशन खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे आप क्रिएट करोगे, देखो पहले तो एक चीज़ थोड़ा अच्छे से करते, एक मिनट रुको, इसको मैं P के अंदर यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ, TITLE टाइटल, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, पता ही नहीं चल रहा है, डिस्क्रिप्शन। ओके, तो टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया। इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, जैसे B लिख कर, ये अब सही है, B, यहाँ पर भी बोल्ड, अब सही लग रहा है, टाइटल डिस्क्रिप्शन, परफेक्ट। चलो इस API से और कुछ हम ले सकते हैं क्या? इस API से आप बहुत कुछ ले सकते हो। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, प्राइस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। हम थोड़ा बूटस्ट्रैप के कुछ और कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं। आई नो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, बट क्या करूँ, मैं आपको अच्छे से सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे सबका देखना पड़ेगा ना। अभी ब्रेड क्रम की हमें अभी ज़रूरत नहीं है। बैज देखते हैं, बैज का कुछ है क्या, कोई अच्छा सा बैज अगर मिल जाता है। ओके, ये वाला बैज उठाते हैं, कॉपी करते हैं। अब इसके नीचे हम लोग यूज़ करते हैं इधर क्लास, जो भी था इसको क्लास नेम कर लेंगे। अब यहाँ पर रेटिंग करके लिखते हैं, रेटिंग क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर स्टोर के अंदर एक है रेटिंग डॉट रेट करके, तो मुझे क्या लिखना होगा, आइटम डॉट रेटिंग डॉट रेट। क्यों? क्योंकि आइटम के अंदर रेटिंग है, रेटिंग के अंदर रेट है, ठीक है, इसलिए ऐसा लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर रेटिंग करके मिल गया। अब ये सेकेंडरी हमको नहीं चाहिए, वार्निंग करके चाहिए, वार्निंग येलो कलर में, थोड़ा सही लग रहा है।
आप चाहो तो रेटिंग लिखने की जगह पर आप क्या कर सकते हो, बूटस्ट्रैप आइकन से कोई आइकन भी डाल सकते हो। बूटस्ट्रैप 5 आइकन्स CDN, ये देखो यहाँ पर चल के हम थोड़े आइकन्स लिख लेते हैं इसके। तो ये वाला स्टार फिल जो है इसको हम लोग यूज़ करते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये रेटिंग के साथ ही मैं इधर आगे यूज़ करता हूँ, ठीक है। एंड NBSP लिख कर इसको क्लास नेम कर लेते हैं। देखो अब कैसा आएगा, ये देखो 3.9 स्टार आ गया, अच्छा लग रहा है, परफेक्ट। तो इस तरह आप बहुत सारे चीज़ें कर सकते हो यार, मतलब खुद से एक बार ट्राई करो तो आपको मज़ा भी आएगा करने में। ओके, तो मैं वीडियो को यहीं पॉज करता हूँ, एक बार आप देख लो इसमें सीखने लायक क्या था। ये यूज़ इफ़ेक्ट, ये वाला बहुत ही अच्छा था सीखने के लिए। एज अ बिगनर आपको ये मज़ा आना चाहिए इसमें। आप चाहो तो देखो, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो ना डायरेक्ट यहाँ पर, तो आप इस फेच को क्या कर सकते हो, अलग ऊपर एक फंक्शन बना सकते हो। ऐसे देखो फंक्शन करके फेच डेटा, FETCH फेच डेटा। अब उसके अंदर इसको रिटर्न कर दो, ठीक है, रिटर्न। अब ये जो फेच डेटा है इसको अंदर कॉल कर दो ऐसे। तो ये भी आप कर सकते हो। यहाँ पर क्या, दिस में भी कन्वर्टेड इनटू असिंक फंक्शन। तो यहाँ पे मुझे असिंक लिखना पड़ेगा। देखो अच्छे से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर। असिंक और अवेट करके एक है, देखो ये एक पहला मेथड है करने का। दूसरा मेथड भी आपको बता देता हूँ। अगर असिंक यूज़ कर रहे हो ना तो डायरेक्ट रिटर्न मत करो। ये देखो डॉट देन हुआ है ना, इसको अवेट कर लो, इसको थोड़ा वेट करके एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स करके। अब ये जो डॉट जेसन हुआ है, देखो डॉट देन के बाद, डॉट देन मत करो, इस पूरे चीज़ को ना रिस्पॉन्स डॉट जेसन को आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। लेट्स इसको भी अवेट करना पड़ेगा, अवेट कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू अवेट, इसको वेट कर दिया। अब जो भी डेटा आएगा यहाँ पर पेस्ट कर लेना इस तरह, सेट API डेटा ऐसे। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही वे से आप कर सकते हो। ये असिंक अवेट से मैंने आपको बता दिया। मुझे पता है आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, कोई बात नहीं, हम जावास्क्रिप्ट के लेक्चर में देख लेंगे। और मैं क्या करता हूँ, ये जो फेच वाला था ना, मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि आपको ये पुराना सिंटैक्स लगे। देखो ये एक पहला मेथड था, फर्स्ट वे। अब ये वाला जो है सेकेंड वे, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी वे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।